परम गुरु जी के जीवन चरित्र महापुरुष जगत में आते हैं, अनेक प्रकार आदर्श दिखाते हैं। ये तो सामान्य सी बात है। छात्र जीवन में हम कहीं भी किसी फील्ड में जाते हैं, हमारे एक आदर्श होता है, हमें ऐसा बनना है। बच्चों से पूछो तुम क्या बनना है, मुझे उसके से बनना है। कोई बच्चा है जिसमें खेल में रुचि, कैसे बनना है, हमें सचिन जैसे बनना है। राजनीति में है तो रुचि है तो हमें क्या बनना है, योगी बनना है, योगी जैसे बनना है ना। दुष्ट है तो कैसे बनना है, वीरप्पन, भिंडरा वाला, ऐसे बनना है। हर व्यक्ति का आदर्श लेकर चलता है, चाहे वो अच्छा मार्ग हो। एक जो जेब कतरा होता है वो भी अपने आदर्श रखता है, मुझे ऐसा बनना है। मर्डर होता है वो भी ऐसे व्यक्ति को आदर्श रखता है, मुझे ऐसा करना है। बिना आदर्श से कोई काम होता ही नहीं है ना। चाहे घर हो, चाहे मठ हो, चाहे संसार हो, चाहे जॉब हो, आपको हर जगह आपके आदर्श होता है। जॉब करते हो हमको लगता है भाई मुझे जो है मुझे ऐसा बनना है, होता है ना। तो भगवान के जो भक्त होते हैं जगत में आदर्श दिखाने के लिए आते हैं। वो कुछ सामान्य नहीं होते हैं, उन्हें साधन भजन की कोई जरूरत ही नहीं है। साधन भजन कौन करता है? साधन शब्द क्या दिखाता है? जबरदस्ती। साधना मतलब साधना, किसी को साधना, साध रहे हैं, किसी साध रहे हैं जो सदा हुआ नहीं है। जो सदा हुआ, सदा मतलब जो नियंत्रण में नहीं है, उस साधने को साधना, साधना किसे कहते हैं? मन को साधने का नाम ही साधन है। हमारा मन एक ऐसे एक उच्छृंखल सांड की भांति है, तो यहां भाग रहा के वहां भाग रहा के, यहां भाग रहा के वहां भाग रहा है। वो तो साधना मतलब ठीक भक्ति मार्ग में लगाना, खींच करके उसको शिव में लगाने, साधना। अब एक साधक के जीवन में कौन क्या आदर्श होते हैं? पहला आदर्श होता है आदर्श ब्रह्मचारी, फिर आदर्श सन्यासी, फिर आदर्श गुरु। तीन चीजें होती हैं, एक आदर्श ब्रह्मचारी, आदर्श सन्यासी और आदर्श गुरु। फिर दूसरा पक्ष लेंगे तो तीनों को दो में समेट लो, आदर्श शिष्य, आदर्श गुरु। जैसे शिष्य का आदर्श होता है, शिष्य के लक्षण शास्त्रों में दिए हैं तो गुरु के भी दिए हैं। तो ऐसे महापुरुष जगत में आते हैं, परम गुरु महादेव जीवन चरित्र। आदर्श ब्रह्मचारी, आदर्श सन्यासी, आदर्श गुरु, तीनों को उन्होंने प्रकाशित किया है। ब्रह्मचारी रहते हुए, अब ब्रह्मचारी कहते किसको है? साधन ना करने वाला ब्रह्मचारी नहीं है। जो मशीन लाए हो ना मैंने, जो मशीन लाई में जो लूंगा बेस्ट मशीन लाए मुझे बेड रखा है, वो मेडिकल बेड। मैं जनकपुरी में वहाँ पास में सेंटर था, वहाँ जाता था, तो मैं वो करने जाता तो वहाँ एक पहाड़ की लड़की थी जो नर्स थी, नर्स में तो कार करती थी। एक दिन उसने एक जो लड़का जो सिखाता उससे कहा, देखो ये ब्रह्मचारी ने विवाह नहीं किया। तो वो बोला तो क्या, मैंने विवाह नहीं किया, तो मैंने विवाह तो जो है हिजड़े वो भी नहीं करते हैं। तो कौन बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात हो गई? उन्हें विवाह तो उसी कहा मैंने, शादी नहीं करने बड़ी बात नहीं है। तू शादी नहीं किया इसे तू क्या पूजी बन गया? हिजड़े शादी करते हैं? नहीं करते, चुप हो गया। शब्द क्या है? ब्रह्म जो विचरण करता है, ब्रह्म कहने से भगवान, भगवान कहने से जो भगवान विचरण करता है, भगवान कहने से भगवान के भक्त, भगवान
भगवान अपना भगवान नहीं है। आगे अक्षर जाओ, भगवान को अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। भगवान भक्त, भक्ति, उनका नाम, इसको लेकर के भक्त होता है, भगवान होते हैं, है? तो कैसे इन्होंने आदर्श ब्रह्मचारी का जीवन दिखाया, कैसे आदर्श शिष्य, शिष्य किसे कहते हैं? गुरु देवता आत्मा, भक्ते की ये सम गुरु देवता आत्मा लब्ध्वा सुदुर्लभम बहु संभवान्ते, है ना? अंदर क्या है? क्या? गुरु देवता आत्मा, भक्ति के सम गुरु देवता आत्मा, अर्थात गुरुदेव आत्मा जो गुरु को अपनी आत्मा के समान मानता है, गुरु ही उसके आत्मा बन चुके हैं। भक्ति की जो जड़ है, नींव है, वह है गुरु भक्ति। जैसे शरीर है ना, चाहे कितना बलवान आदमी क्यों नहीं हो, कुछ मत करो, बस थोड़ी उसकी रीढ़ को तोड़ दो। रीढ़ है ना, रीढ़ बैकबोन, थोड़ा उसमें डिफेक्ट आ जाए, बड़े बलवान व्यक्ति भी लाचार हो जाते हैं, बिस्तर पड़ जाते हैं, 1 इंच ऐसे भी नहीं हिल पाते हैं। मैं भुक्तभोगी हूं, ऐसे भी नहीं हिल पाते हैं। डिस्क हो जाता है, उसमें क्या होता है? रीढ़ की हड्डी में डिफेक्ट आ जाता है। तो परमार्थ जिसमें सब कुछ शरीर अच्छा है, सब अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, सब कुछ अच्छा है उसका, केवल बैकबोन ही खराब हो चुकी है। तो व्यक्ति क्या अपाहिज कहते हैं उसको, कुछ नहीं कर सकता, हिल ही नहीं सकता, पड़ा है तो पड़ा ही मुर्दे की भांति। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में जो गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति है परमार्थ की रीढ़। जिसकी गुरु में जितनी भक्ति है, समझो, उसकी भक्ति उतनी स्ट्रॉन्ग है। तो इनके जीवन में कैसे गुरु सेवा, गुरु देवता आत्मा कैसे कहते हैं, इनके जीवन में देखा जाता है। जैसे हम कोई मारने के लिए आते, हम क्या करते हैं? अपने प्राण को बचाने की चेष्टा करते हैं ना। हम भागते क्यों हैं? कुत्ता खाने हम क्यों भाग जाते हैं? क्यों भागते हैं? अगर हमसे अपने से में इतना प्रेम है कि वो बचाने भाग रहे हैं अपने आप को, है ना? तो जो शिष्य होता है उसके प्राण कौन होते हैं? गुरुदेव। गुरु के लिए वो हाथ में प्राणों को रख करके चलता है। गुरु सेवा के लिए प्राणों का आहुति देने पीछे नहीं हटता, उसे कहते हैं शिष्य। उनके जीवन में देखो बताया इन्होंने कैसे कैसे अवसरों पर उन्होंने सेवा की, कैसे कैसे अवसरों पर सेवा की। जो बात कह रहे थे अभी, ये 2 घटनाएं, ये बात है मायापुर की। जो मायापुर कहते हैं ना, उसमें नाम है मियापुर, क्योंकि जब महाप्रभु का जब आविर्भाव हुआ है, उस समय राज्य था मुसलमानों का। 200 साल मुसलमान रहे थे भारतवर्ष में। 200 साल सब जितने भी हिंदू के स्थान थे, सबको नाम बदल दिया था। ये अयोध्या का नाम फैजाबाद, प्रयाग का नाम अल्लाहाबाद, सब चेंज कर दिया था। जो मायापुर था उसको उन्होंने क्या कर दिया था? मियापुर। और जो जन्म स्थान महाप्रभु जी का था उसे बना दिया कब्रिस्तान, जहां मुर्दे दबाते हैं ना ये मुसलमान लोग, कब्रिस्तान बना दिया। ठाकुर भक्ति विनोद जी ने फिर ये स्थापित किया, ये वास्तव में जन्मभूमि है, ये जन्मभूमि है, महाप्रभु की जन्मभूमि है। परंतु उसको बदलने कैसे? हिंदू बेशक मतलब कि उनमें एकता नहीं होती, मुस्लिम बड़ी एकता होती है। थोड़ा उनके धर्म के विषय कुछ बोल दो, धर्म के विषय कुछ बोल दो, शहर एक हो जाते हैं, हिंदू नहीं हो पाते। ये बड़ी समस्या है हिंदू में, है? तो कौन करे? यदि प्रभुपाद बड़े चिंतित, बड़ी चिंता की, लकीरें खींची माथे पे। तो गुरुदेव क्या समस्या है, आप क्यों बड़े दुखी विचलित लगते हैं, क्या हुआ? बोले विनोद देखो तो
हमारे प्रभु का जन्म स्थान। देख नहीं रहे हो क्या स्थिति है? कब्रिस्तान क्या बनाओ? कब्रिस्तान बनाओ, कब्रिस्तान बना हुआ है। जहां प्रभु जन्म स्थान है वहां पर मुर्दे दबाए जा रहे हैं। क्या किया जाए? बोले चिंता मत कीजिए, मैं व्यवस्था करता हूं, बस आशीर्वाद दीजिए, मैं करता हूं। बस ईंटें मंगवाई, बजरी रेत मंगवाया, सीमेंट मंगवाया, चारों ओर से बाउंड्री देनी शुरू कर दी। जब बाउंड्री लगाने लगे तो मुसलमान लोग आ गए, क्या करो क्या करो क्या कर रहे? बोला हमने सोचा कि भाई आपका धार्मिक स्थान है, गायें घुस रही हैं, भैंसें घुस रही हैं, कुत्ते घुस रहे हैं, इसकी सुरक्षा करनी है हमको, हमारा को कर्तव्य बनता है। तो हम इसको दीवार लगा रहे हैं, इसमें कोई अंदर घुसे ना पाए। दीवार लगवा दी, है ना। और उसमें फिर धीरे धीरे उसमें फूल के पौधे और ये पौधे लगाने शुरू कर दिए, है ना। 1 साल 2 साल 3 साल में पौधे फर्स्ट क्लास बड़े पौधे हो गए। अब जब पौधे लगा रहे हैं, अब फूल के पौधे लगा रहे हैं, मना कौन करेगा? खुश। चलो एक तो ये साधु एक तो अच्छा काम कर रहे हैं। जब वो 2-3 साल हुआ, पौधे अब पक्के हो चुके थे, एक दिन रात्रि के समय लेबर बुलाई, जितने कब्रें थे उठा करके गंगा जी फेंक दी, जमीन प्लेन कर दी। सुबह उठे मुसलमानों ने, क्या हो गया? ये हमारा कब्रिस्तान कहाँ चला गया? हो हल्ला, डंडे लेकर के पुलिस आ गई, डीएम पुलिस आ गई, वहां पर हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। क्या हुआ? अरे इन्होंने कब्रिस्तानों को उखाड़ दिया। उससे पहले क्या होता, ठाकुर भक्ति विनोद जी ने पहले ही, जब वो भक्ति विनोद जी रहते थे, गोदरुम वन में रहते थे, वहां रात को 8 बजे सोते, 12 बजे जग जाते, तो रात को छत पर माला करते थे। तो वहां से एक बार उन्होंने इस तरफ देखा कि प्रकाश हो रात में, 2-3 दिन देखा, तो वहां आए तो देखा वहां तो कब्रिस्तान है। आश्चर्य की बात है, कब्रिस्तान में तुलसी हो रही है, बड़ी सुंदर तुलसी, हरा भरा। लोगों से पूछा भाई तुलसी क्यों हो रही है? बोला हम परेशान हैं, उखाड़ते एक है, होती 3 है। तो उन्होंने संशय हुआ, वहां से वो कहा कि कृष्णनगर गए और वहां से पुराना नक्शा निकलवाया, नक्शे कचहरी से वो नक्शे होते हैं, उसमें नक्शे निकाल लिया तो देखा ये तो जन्म स्थान है। और मैप था। जब पुलिस आई तो प्रमुख ने कहा ये यहाँ तो कब्रिस्तान था ही नहीं, ये नक्शा देखिए आप, ये तो बगीचा है, प्रभु का प्रभु जन्म स्थान है। ये देखो तुलसी लगी हुई है, फूल के पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। ये बताओ कब्रिस्तान में कोई मुसलमान के तुलसी लगाता है? बोलता नहीं लगाते हैं, और नक्शा दिखा दिया, मामला शांत हो गया। ये डिक्लेयर हुआ नहीं यहाँ पर क्या है, कब्रिस्तान था ही नहीं। सोचो कितना खतरनाक, लेकिन लोग के लिए ये लोग कितना खतरनाक होते हैं, जानते हो ना? है इतना बड़ा काम, जान जाने की नौबत थी वहां पर, प्राण देने की नौबत थी, नहीं कर दिया। आज जो हम जाते हैं ना दर्शन करने, प्रणाम करते हैं, वो उनकी कृपा है। ये नाम पड़ गया मायापुर। आप जाते हो, प्रणाम करते हो ना, ये हमारे परम गुरुदेव की देन है, उनकी बड़ी कृपा है। इस प्रकार सेवा की उन्होंने। ऐसे एक बार और, क्योंकि जब कृष्णदास बाबा जी महाराज जी समाधि कहाँ दी थी प्रभुपाद जी ने? नवद्वीप में दी थी, जो गंगा जी के किनारे इस तरफ, मतलब कि जहाँ मठ है नवद्वीप में, उस तरफ दी थी। अब जो गंगा जी का प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे वो समाधि जल में जाने लगी। गंगा जी बढ़ी, भूमि कटाव हुआ, अब समाधि जल में चली जाएगी। प्रभुपाद बड़े चिंतित हो गए, गुरुदेव की समाधि चली जाएगी। वो तो बहुत ही विचित्र, गुरु समाधि चली जाएगी, क्या होगा? जल में चली जाएगी, गंगा जी भाग लेके चली जाएगी, अब क्या होगा? बड़े दुखी। परम गुरुदेव से कहते हैं शिष्य, गुरु के मनोगत भावों को एक तरफ हो जाओ,
क्या, हाँ कार्तिक, बस ठीक, अब पीछे बैठे ना, तो बड़े विचलित हो गए। गुरु किसे, शिष्य किसे कहते हैं? अंतर अंग शिष्य। अंतर अंग, शरीर में अंतर अंग कौन सा होता है? हृदय। उन्होंने कहा ना, साधु हृदयमय्यम, साधु हृदय, तो कहा साधु मेरा हृदय, में साधु का हृदय हूं। उसी प्रकार से एक सद शिष्य और सदगुरु क्या संबंध होता है? गुरु शिष्य का हृदय है और शिष्य गुरु का हृदय है। तो शिष्य कहां बैठता है? गुरु के हृदय में रहता है। और गुरु कहां रहते हैं? हृदय में रहते हैं। जब शिष्य गुरु के हृदय में रहता है तो कहां रहता है? हृदय में रहता है। तो कोई भाव जो उठते हैं, कहां से उठते हैं? हृदय में उठते हैं। इसलिए अंतरंग शिष्य क्यों बोलते हैं? हृदय अंतरंग होता है, गुरु का शिष्य अंतरंग होता है। तो सब भाव जानते हैं गुरु जी को, क्या उनकी समस्या क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, तो समझ गए गुरु जी बहुत परेशान है। वो क्या परेशान है? विनोद क्या करें? देखो तो वो समाधि चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी, पानी में चली जाएगी, क्या करूं मैं? गुरुदेव जो गुरुदेव समाधि चिन्ह है वो गंगा जी में समा जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। 10 बार आदमी को लेकर गए, पूरी समाधि खुदवा करके मायापुर ले आए और वहां दोबारा समाधि दे दी। अब हुआ क्या था, जहां से समाधि पहले थी वो समाधि से खर्चा चलता था बाबा जी लोग हुआ, वहां सेवा बाबा जी लोग करते थे सेवा, और वहां लोग चलाते थे, तो उनमें जीवन चलता था। अब वो समाधि वहां चली गई, हड़कम बच गया, उन्हें केस कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया कि देखो एक गोड़ी मठ वालों ने समाधि का स्थानांतरण कर दिया। अब ये अपराध है ना, अपराध तो एक बड़ा अपराध है। ये केस हो गया और मठ में समन आ गया, आए भैया केस हो गया, कोर्ट में हाजिर हो। पर गुरुदेव गए, उनसे बोला आपका वकील कौन है? मैं अपना वकील मैं हूं, अपनी वकालत मैं करूंगा। गुरुदेव बोला करते थे, जब परम गुरु महाराज कभी मथुरा में आते थे ना, तो बड़े वकील उनसे मिलने आते थे। महाराज ये केस फंस गया है, बताइए तो कैसे, क्या करना चाहिए? वकील आते थे, तो मैं अपनी वकालत में स्वयं करूंगा। ये अधिकार कोर्ट अधिकार देता है, करो। तो जज ने कहा, आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने क्या समाधि उखाड़ी है। समाधि नहीं कहा उसने, क्या बोलते हैं उसको? कब्र खोदा है, कब्र खोदी है आपने, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ग्रेव्स। हाँ, तूने उसको खोदा है। अब पता है अपराध है? हाँ अपराध है। किसी की समाधि खोदना, जो मुर्दा उखाड़ना नीचे से, अपराध है। हिंदू शास्त्र भी इसको मानता है। तो आप मानते हैं अपना अपराध किया? मैंने अपराध नहीं किया। अजीब बात है, तुम स्वयं कह रहे हो कि कब्र खोदना अपराध है, और फिर ये कहते हो मैंने अपराध नहीं किया। तो उन्हें पूछा, इनसे ये पूछा जाए कि इन्हें कष्ट क्या है? कब्र खोले तो तुम्हारी समस्या क्या है? उनका हम वहां पर क्या करते थे? पूजा करते थे लोग। उन्हें पूछा कि आप जो कब्रिस्तान जाओ, कोई पूजा पूजा करता है? कब्रिस्तान में पूजा करता है? नहीं। कब्र में और समाधि में अंतर है। हिंदू शास्त्रों में समाधि कब्र नहीं है, वो समाधि है। ये सिद्ध महापुरुष वहां ये माना जाता है, वहां विराजमान है, वहां प्रणाम करने जाया जाता है, वहां अपनी इच्छा पूरी की जाती है, वहां पर अर्चन पूजा किया जाता है, वो मंदिर है। हिंदू में जो इसे पूछिए समाधि मंदिर है कि नहीं है? बोला हाँ भैया। वो क्या था?
पूर्वज समाधि, आगे मंदिर था, समाधि मंदिर। और हिंदू शास्त्र स्पष्ट कहता है, संविधान में कहता है मंदिर को रक्षा होनी चाहिए, नवीनीकरण होना चाहिए है? तो हमने तो क्या किया, क्या सेवा की है। वो समाधि मंदिर जा रहा था, जो गंगा में बह रहा था, हमने कुछ यहाँ पे स्थानांतरण कर दिया, तो हमने कौन सा अपराध कर दिया। जब स्वयं कह रहे हैं ये क्यों मंदिर था, तो हमारे क्या करते बेटा, इसे पूछो इन्होंने क्या किया उसे बताने के लिए, कुछ चेष्टा की बताने की, चुप। जज समझ गया भाई, हिंदू शास्त्र के अनुसार तो ये मंदिर है वो, और मंदिर रक्षा होनी चाहिए। यदि स्वयं ये विरोधी पार्टी स्वयं कह रही है, वो क्या था, पूर्वज समाधि, ये समाधि कहते हो, समाधि मंदिर का उन्होंने, समाधि मंदिर, ये मंदिर है तो मंदिर को रक्षा करना अपराध कहां से बनता है। और कोई व्यक्ति कब्र में जाकर के पूजा पाठ नहीं कर, कब्र को अपवित्र माना जाता है। कब्र क्या मानते हैं, अपवित्र। उसने 10 साल यदि आप जगह देखिए, जितने हमारी समाधि हैं उन समाधियों में भजन कीर्तन होता है। लोग कब्र में जाने में डरते हैं ना, कब्रिस्तान में डरते हैं ना, डरते हैं नहीं डरते हैं, परंतु जो समाधि में जाते हैं डर भगाने के लिए जाते हैं। भगवान हमको भूत ने पकड़ लिया, कहाँ जाते हैं, समाधि में प्रणाम करने के लिए, वो भूत भाग जाएगा। कब्र में आदमी डरता जाते समय, तो समाधि मंदिर में लोग जाते हैं, पूजा करने जाते हैं। तो वो पूजा स्थल था, वो समाधि नहीं थी। केस डिसमिस। सोचो क्या लॉजिक दिया, एक चुटकी में ही लंबा चौड़ा दलीलें नहीं चली, बड़ी युक्तियां थी उनके पास में। ऐसे सामान्य बात में ही हरा देते थे। एक कोई आया, हमारे सिर्फ गुरुदेव नए थे, मथुरा की बात है, तो कोई साधु आया मायावादी, परम गुरुदेव अंदर बैठे हुए थे और बाहर गुरुदेव से वो कुछ चर्चा कर रहा था। ब्रह्म निर्विशेष निराकार है, सर्व खलिदम ब्रह्म, आनंदमय ब्रह्म है। तो बहुत परम गुरुदेव सुनते रहे, बाहर आए बैठे, बोला क्या, आनंदमय नहीं, पायखानामय ब्रह्म, मतलब टट्टीमय ब्रह्म। वो बिगड़ गया, आप ऐसे कैसे कहते, क्यों आपने कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, क्या था इसका, जो कुछ दिख रहा है, इदम खलु मैंने निश्चित रूप में सर्व, सब कुछ, इदम मैंने यह जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब ब्रह्म है। तो लैट्रिन है कि जगह से बाहर है, जो कुछ संसार में कुछ ब्रह्म है, तो जो लैट्रिन है, पायखाना है, क्या वो संसार से बाहर, वो संसार में तो है, तो हम क्यों ना गए फिर, सभी ब्रह्म है तो लैट्रिन ब्रह्म नहीं है। चुप। हम क्या करते, प्रमाण देते हैं, शास्त्र में यहाँ लिखा है, वहां लिखा है, वहां से प्रमाण, यहाँ से प्रमाण, वहां से प्रमाण, यहाँ प्रमाण चलते जाते हैं, अंत निकलता है। बस चुप। अब क्या उत्तर देगा, जब सर्वम सब कुछ ब्रह्म बोल दिया तो लैट्रिन तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म ने क्या हो, तो मानो ब्रह्म। खेल में एक बार निम्बार्क संप्रदाय ने अपने वहां से पत्रिका छपती थी, ये हमारे मठ पत्रिका छपती ना, तो हमारे प्रत्येक मठों में कई जगह वो पत्रिका फ्री जाती है, फ्री भेजते हैं उसको। तो वहां जब मठ पत्रिका आती थी, उसमें ये लिखा था, चैतन्य संप्रदाय स्वतंत्र संप्रदाय है, मतलब गौड़ीय संप्रदाय है, ये स्वतंत्र, ये 4 संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है। 4 कौन से हैं, श्री ब्रह्म रुद्र सनत, रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, निमादित्य संप्रदाय और विष्णु स्वामी संप्रदाय।
ये जो गौड़ीय संप्रदाय है ये चारों में किसी के अंदर नहीं पड़ता। इस महाप्रभु ने इसका क्या बोलते हैं चैतन्य संप्रदाय, इसका प्रवर्तन किसने किया? श्रीमद् महाप्रभु ने किया। कौन कहते हैं इस बात को? श्यामानंद मंदिर वाले कहते हैं, ये हरिनाम प्रेस वाले कहते हैं, और हरिदास शास्त्री, ये सब ये कहना है कि ये है गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु ने स्थापन किया, तो चार के अंदर ये नहीं पड़ता। ये मधु संप्रदाय के अंदर अंतर्गत है ही नहीं, ऐसा बोल दिया। झट करके उन्होंने गुरुदेव ने एक यहाँ से पत्रिका छपती थी, भागवत पत्रिका, लिख दिया निम्बार्क, जगत में निम्बार्क नामक कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं है। निम्बार्क नामक कोई व्यक्ति ना था ना हुआ। बस जैसे वहां खलबली मच गई और उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। ये केशव महाराज ने हमारे आचार्य का बदनामी कर दी, मतलब निम्बार्क नामक कोई व्यक्ति, क्योंकि वास्तव में निम्बार्क नाम सब है निम्बादित्यम चतुसना, रावण श्री चक्रे मधुरतरम चतुर्मुखा विष्णु स्वामिनम रुद्रो, निम्बादित्यम चतुसना। निम्बार्क नाम नहीं है, नाम है निम्बार्क, उनका नाम था निम्बादित्य आचार्य। निम्ब आदित्य, क्योंकि आदित्य अर्क सूर्य होता है, निम्बार्क है, वहां शास्त्रों में निम्बार्क शब्द नहीं है। निम्बादित्य कोर्ट में केस कर दिया, मानहानि का केस कर दिया ब्रह्मपुर जी के ऊपर। अब खोज रहे वकील जी, वकील के पास आते हैं, जब केस किसके विरुद्ध है, केशव महाराज को हाथ जोड़ते हैं तुम्हारा के। वकील ने समझाया यदि अपनी इज्जत बचाना चाहते हो केस वापस ले लो। जानते हैं केस किसी विरुद्ध किया? केशव महाराज नाम उनका। ऐसे बखिया उधड़ेंगे तुम्हारी, अभी तो केवल अपन पत्रिका में हुआ ना, सबके मैंने ऐसे बखिया उधेड़ देंगे तुम्हारे, ऐसा पान होगा तुम्हारा, पूछो मत। और हम तो केस लड़ेंगे भी नहीं, हारना निश्चित है उनके सामने। सोचो, ये नहीं कि वो उन्होंने वकालत नहीं पढ़ी थी, वकालत नहीं पढ़ी उन्होंने। ऐसा इतना शार्प माइंड था उनका। खड़े आदमी को जो बताया था ना, ईसाई ने कहा तुम्हारे भगवान तो गाय चराते, क्या बोले? गाय तो अच्छी होती है, और तुम्हारे भगवान तुम्हारे आराध्य क्या जीसस क्राइस्ट का चराता भेड़, तुम तो अच्छे ही है। बात नहीं है, बात वो तर्क दिया कि तर्क नहीं, केवल युक्ति। ऐसे हार गए। क्या बोलेगा? तुम तो काले का भजन करते हो, है? क्या बोले? जानते काला रंग क्या होता है? काले रंग में कोई रंग काला सब चढ़ जाता है, काले में कोई रंग नहीं चढ़ता। तुम्हारे भगवान सब पर चढ़ जाते हैं, तुम्हें कोई रंग नहीं चढ़ा करता। चुप। उन्हें बात पलटी, तो गौर का भजन क्यों करते हो? वहां पर गोरे क्या बोले? गौर वर्ण में, सफेद रंग में सब रंग होते हैं, सब रंग का मिश्रण है सफेद रंग। लो, चिद भी मेरा, पढ़ मेरा। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी, इसे कहते हैं। और थे ब्रह्मचारी, और पहनते क्या थे? कोट, जूते पहनते, जूते यहां तक जूते, उसको पैंट पहनते, अंग्रेज जूते में जैसे जूते चलाते थे ऊंचे बूट, और चलते कैसे थे? घोड़े पे। यदि पहले घोड़े पे चला करते, घोड़ा था, पूरी जिम्मेदारी संभालते थे। उनके गुरु भाई सोचते थे ये क्या भजन कर, माला करता नहीं, भजन करता नहीं है, ये क्या घोड़ों में चलता है, ये क्या करता है, ऐसे सोचते थे। और पूरे जिम्मेदार थे। चैतन्य मठ की जमीन थी, मुसलमान लोगों को दे रखी थी, भाई तुम करो। कहते हैं यहाँ कहते हैं साझा पे, बटाई पे जमीन दे देते, तो करो, आधा हमारा, मुद्दा तुम ले लेना। अब देखा उन्होंने साधु क्या करेंगे, उन्होंने मुसलमानों ने
वो कुछ देना ही बंद कर दिया, जो होता स्वयं रख लेते, वो मठ में कुछ देते ही नहीं थे। तो बड़ा दुख हुआ। ठाकुर जी की संपत्ति और ठाकुर जी की सेवा न लग करके स्वयं भोग कर रहे हैं, बड़ा दुख हुआ प्रभुपाद जी को। और ये समझ गए परम गुरु महाराज, बस मुझे आदेश दीजिए करता हूँ। 10-12 लठैत ले, लठैत जो लठैत में एक्सपर्ट होते हैं, 10-12 उनको पकड़ा, पैसा देकर उनको, जो उनमें से जो मुखिया था खींच के लाया उसको। जो चैतन्य मठ है ना, चैतन्य मठ है, वहां पर एक कटहल का पेड़ था। परम गुरु महाराज उसके नीचे, हमेशा उसके नीचे बैठे रहते थे। एक टेबल चेयर रहता था, वही सब वही बैठ के काम करते थे, वही बैठे रहते थे। तो कहा नहीं इन्होंने भी, वही बैठे रहते थे उस पे, घोड़ा में बंधा रहता था। उसको बंधवाया उस कटहल के पेड़ पे, खूब चाबुक पड़वाई, मार उसको, मार खाड़ू दे रहे थे, चरण पकड़ दी। जो कुछ भी हम जो आत्म बना था ब्याज में समेत देंगे। जब उसने दिया तो सारे और जो मुसलमान थे डर के मारे वापस आ गए। और होता क्या है ना, साधु को हल्के में ले लेते हैं। दुर्वासा जो हुआ, दुर्वासा मिला, दुर्वासा ऋषि, पहले ये उन्होंने आश्रम में शिष्य को दिया था पहले, बाद मार के भगा दिया उनको। दुर्वासा मठ है ना, दुर्वासा ऋषि आश्रम, वो तो गांव वालों ने पहले वो मंदिर दिया था आश्रम के चेलों को। जब अच्छा करने लगे उनको मार के भगा दिया। तो गौड़ी मठ वाले भी ऐसे होंगे, जब मंदिर बनवा लिया बड़ा, जब बन गया ना, विशाल मंदिर बन गया, अब लालच आ गया, अब हम भगाने की चेष्टा की, परंतु वो भूल गए ये गौड़ी मठ के साधु उनमें कुछ गर्म भी होते हैं, नरम तो होता है, ये कुछ गर्म भी होता है। ऐसा गर्मी निकाली उनकी, सब जुर्म अब जाते महाराज हाथ जोड़ते सब जेल में 16 लोग जेल में थे, जेल के अंदर। एक बेचारा मिलिट्री रिटायर हुआ आया था, केस में सारा पैसा लुट गया उसका। उत्तम क्या हुआ, उत्तम पूरा महाराज जी जो थे सब चला गया, केस में चला गया, चरण पकड़े, क्षमा करो। साधु का ऐसा समझता है ना, ये साधु क्या करेगा, है? तो इसी प्रकार से तो साधु क्या करेगा, तो भूल गए साधु में कोई साधु नरमी होते हैं प्राय, उनमें कोई गर्म भी होते हैं कोई। तो इस प्रकार से देखो, इसे कहते हैं गुरु सेवा, है? कितनी बात है ऐसी। और सबसे बड़ी बात, जॉन हथेली पे लेकर के, कब गौर पूर्णिमा का समय था, गौर पूर्णिमा यात्रा, वो नवधाम परिक्रमा चल रही थी, परिक्रमा चल रही थी हमारी उस समय, और यात्रा थी पूर्णमया तला। बंगाल गए ना आप लोग, पूर्णमया तला यात्रा गई थी, और वहां प्रभुपाद हरि कथा बोल रहे थे, बहुत लोग बैठे थे उधर, क्योंकि प्रभुपाद के कारण उनके शत्रु बन गए थे, ब्राह्मण वर्ग शत्रु बन गया था, बाबा जी लोग शत्रु बन गए थे, जाति गोसाई 3 शत्रु थे उनके। एक तो जाति गोसाई किसे कहते हैं, जिन्होंने गोसाई परिवार में जन्म लिया, परंतु गुण एक भी नहीं है, मानते हैं हम लोग गोसाई, व्यभिचार लिप्त सब कुछ जानने वाले। बाबा जी व्यभिचार लिप्त, ब्राह्मण शत्रु बन गए थे, चारों ओर से उन्होंने घेर लिया पूरी परिक्रमा पार्टी को, ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। वहां पर अफरा तफरी मच गई, यहां भागा, कोई वही भागा। उद्देश्य क्या था, प्रभुपाद को मारना। बोले जब तक जीवित रहेगा ना ये हमारा जीना हराम कर देगा, क्योंकि उनको प्रचार बढ़ रहा था। बाबा जी जानते थे ये रहा तो हमारा सब कुछ चौपट हो जाएगा, ब्राह्मण जानते हमारा भी चौपट हो जाएगा। सब मिल करके उन्होंने योजना बनाई थी। उसे परम गुरु महाराज जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी को पकड़ा, आसपास पास में कोई गृहस्थ भक्त था, कोई घर में लेके चले गए, घर में लेके चले गए अंदर, और वहां जाकर के अपने कपड़े
उसमें कपड़े कैसे, उनके कपड़े कैसे थे? सफेद कपड़े थे, परम टाइप के सफेद कपड़े हैं। उनके अपने कपड़े उन्हें पहनाए थे सफेद कपड़े, उनके सन्यासी कपड़े स्वयं पहन लिए, दंड में ले लिया। सोचो, सन्यासी बन गए। और वहां पर मायापुर में सब दुखी हैं, चिंता है प्रभुपाद कहाँ गए, क्या हुआ हो, क्या नहीं होगा, हल्ला गुल्ला मचा होगा। सोचो स्त्री कैसी होगी। और खोज रहे हैं, प्रभुपाद खोज रहे हैं। और दुर्भाग्य में प्रभुपाद जी कभी निकट से दिखा नहीं था, पहचान नहीं पाएंगे। तो प्रभु महाराज उनको शाम को लेकर गए मठ में, वापस लेकर गए। इसे कहते हैं क्या? गुरुगत प्राण। भक्ति बहुत मुश्किल नहीं है, भक्ति साधन से नहीं होती, भक्ति कृपा सिद्ध है, साधन सिद्ध नहीं है। भक्ति साधन सिद्ध होती तो कोई भी कर लेता। सोचो ना, जो व्यक्ति ये गिरहस्थ परिक्रमा कर रहा है, ये लेट की परिक्रमा कर रहा है, ये तो सोचो जो इतना कष्ट कर सकता है, इतना कष्ट कर सकता है व्यक्ति, सोचो पूरी कष्ट कर सकता है, इतना कर सकता है, तो उससे तो भक्ति उसे कौन सी मुश्किल बात थी? साधन से भक्ति सिद्ध होती, साधन करने सिद्ध प्राप्त हो जाती, तो एक से एक कष्ट सहने वाले व्यक्ति पड़े हुए, बिना कष्ट सह रहे थे कोई मुश्किल नहीं था। यदि भक्ति साधन से सिद्ध होती तो क्या मुश्किल था? तुम्हें कह दे भाई, तुम कंटिन्यू 2 महीने तक, 1 साल तक निर्जल व्रत रखो, रोज 3 लाख नाम करना, दर्शन हो जाएंगे, 100% हम कर लेंगे। हमें कई लोग तो कर ही लेंगे, मरते भी कर लेंगे। समस्या मालूम क्या है? ऐसा है नहीं है। क्यों? सायं साधन सहचरे अलभ्या ज्ञानतः क्या लभ्य मुक्ति। ज्ञान से मुक्ति सिद्ध है, मुक्ति ज्ञान से मिल जाती है। और सिद्धि और भोग कैसे मिलते हैं? कर्म से मिल जाते हैं। यज्ञ आदि कर्म करो, उसे भोग मिल जाता है, स्वर्ग आदि मिल जाएगा। ज्ञान प्राप्त हो गया तो मुक्ति मिल जाएगी। परंतु सायं साधन सहचरे हरि भक्ति, परंतु समस्या तो यही है, ज्ञान सुलभ मुक्ति, भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः, स्वयं साधन सहचरे हरि भक्ति दुर्लभा। 3 चीजें, भुक्ति, मुक्ति और भक्ति। भुक्ति, मुक्ति, भक्ति। भुक्ति माने जितना जगह में भोग है, इस यहां से आरंभ करके ब्रह्मा जी के लोक तक, ब्रह्मा जी के पद, या तो भुक्ति के अंदर ये कैसे प्राप्त हो जाएगा? यज्ञ से। यज्ञ आदि करो, सफल हो गए तो मिल जाएगा। और यज्ञ में सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी हो सकता है, हो गए कई लोग। ज्ञानतः, अब मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञान से। क्या मुश्किल है? वेद शास्त्र पढ़ ले, ज्ञान हो गया, मुक्ति हो जाएगी। फिर क्या बोलते हैं? क्या सेयम साधन सहस्रय हरि भक्ति दुर्लभा। बस तो बताया, भोग तो साधन, कर्म साधन से मिल जाएगा, मुक्ति साधन में ज्ञान से मिल जाएगी। तब भक्ति की बात आती है, हजारों साधनों के बाद भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, है ना विचित्र बात? क्यों? भक्ति साधन सिद्ध है ही नहीं, भक्ति क्या है? कृपा सिद्ध है। तो कृपा से ही होगी बस। और फिर दो प्रकार से, कृष्ण कृपा या तो भक्त कृपा। सोचो, इसका मतलब क्या होगा? भक्ति कैसे मिलेगी? कृपा से मिलेगी। और कृपा कब होगी? जब गुरुदेव का वैष्णव चित्त द्रवित हो जाएगा, द्रवित, तब कृपा। क्योंकि जिसमें कृपा करने के लिए क्या जरूरी होता है? हृदय द्रवित होना चाहिए, तो कृपा करोगे।
एक व्यक्ति बड़ा रोड किनारे पड़ा हुआ, बड़ा कष्ट भोग कर रहा है, बड़ा पीड़ित है, देखा तुमने, तुम्हें हृदय द्रवित हो गया, द्रवित तो दोगे उसको? जेब तो भरी हुई है, हृदय द्रवित ही नहीं हो रहा है, दोगे क्या? तो यहां पर क्या, यहां क्या पता चल रहा है? गुरुगत प्राण। जब ऐसी सेवा की जाए गुरु की, तो स्वयमेव क्या अपनी भक्ति स्वयं ही प्रकाशनते महात्मन, है ना? ऐसी भक्ति गुरु के प्रति हो जाए, वैष्णव के प्रति हो जाए, तो फिर बस अब तो ऐसे गुरु, अब गुरु वैष्णव क्या करेंगे? तो गुरुदेव क्या करेंगे? भगवान से रिकमेंड करेंगे। वैष्णवेर निवेदने कृष्ण दयामय एहन पामर प्रति हवे न सदय। बस गुरु जी का हृदय पिघल गया, गुरुदेव बोलेंगे प्रभु इसमें कृपा करो, बस इतना कहना था। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान ये देखते हैं इसके लिए कोई सिफारिश आ रही है कि नहीं आ रही है। सिफारिश चाहिए, पर वहां भी सिफारिश, हाँ भाई वहां योग्यता काम जाएगी। इस जगह में काम क्या आती है? योग्यता। भक्ति के लिए योग्यता काम नहीं आएगी, वहां क्या चाहिए? सिफारिश चाहिए। सिफारिश किसकी? वैष्णव की। बस योग्यता धरी रह जाएगी। मैं अच्छा वक्ता हूं, अच्छा पाठक हूं, अच्छा कीर्तनिया हूं, अच्छा अर्चक हूं, अच्छा रसोईया हूं, अच्छा व्यवहार है, लोगों मुग्ध कर लेता हूं, सब धरा का धरा जाएगा। मैं पत्र से अनुभव किया मैंने, बड़े बड़े तीसमार खान तो रह जाते हैं बेचारे, और भोले भाले सीधे साधे जो साधु होते हैं, जिनको पूछता भी नहीं, जिनको कोई पूछता ही नहीं, आराम से उनका कल्याण हो जाता है। तो ये तो इसलिए यहां सार क्या निकला? क्या निकला? गुरु वैष्णव को संतुष्ट करना पड़ेगा, गुरु को अपना प्राण समान मानना पड़ेगा, वैष्णव प्राण समान मानना पड़ेगा। जिस प्रकार से अभी हमारा क्या हो रहा है? विषये प्रीतिय में आछये अमार सही मत प्रीति हो चरण कहान कीर्तन भक्ति रोज क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, जैसा प्रेम मेरा संसार से, विषयों से, जैसा प्रेम मेरा अपनी पत्नी से, माता से, पिता से, भाई से, बंधु से, ऐसे प्रेम हो जाए, है ना? पिताजी को एक किडनी चाहिए, एक किडनी, क्या करोगे? दे दोगे? सोचोगे? पति को किडनी चाहिए, सोचोगे? झट दे दोगे। अब गुरुजी को किडनी चाहिए तो और जो गुरु को तो भी दे सकते हैं, एक वैष्णव को चाहिए तो किडनी, फिर बहाने नहीं, शरीर कमजोर हो जाएगा, बच्चे हैं मेरे घर में, कौन पालेगा पोसेगा। कहना बहुत आसान होता है, गुरु 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 बहुत आसान होता है, निभाना बहुत मुश्किल है। जब कह रहे हैं जब प्रेम मेरा संसार में है, परिवार के लिए मैं अपने प्राण देने को तैयार हो जाता हूँ, है ना? हमें घर में अटैक कर लो, हम लोग डंडे लेके सामने आ जाएंगे। अब यही गुंडे घुस जाए ना, हम कहाँ भागे पता नहीं चले कहाँ गए ये लोग, एक दिखेगा नहीं इधर ही। तो फिर घर में हमारा अपना घर होता, परिवार में कोई अटैक करे, हम क्या करें? भाग देंगे, खुंती लेकर के, चाकू लेकर के, बेलन लेकर के दौड़ पड़ेंगे, उसको टूट पड़ेंगे। ये इसी मठ में है, अभी हम बैठे ना ये बैठे ना, 10 गुंडे आ जाए यहाँ पर डंडे लेकर के, लड़ोगे? तो यहाँ भागा कोई मटी छोड़ देंगे। तो क्या बता रहे हैं? ये होना चाहिए। जही प्रीति मेरे संसार में है, श्रीमद प्रीति हो चरण, हे प्रभु ऐसी प्रीति मेरी आपके प्रति हो जाए। जब ऐसा भाव हो जाता है तो बस भक्ति, भगवान दूर नहीं, बस भक्ति चाहिए। भक्तिया भगवान कैसे मिलते हैं? भक्ति प्रिय माधव। भगवान क्या प्रिय है? भक्ति प्रिय है। और भक्ति कैसे मिलेगी? साधन से मिलेगी नहीं। तो ये महापुरुष दिखाते हैं भक्ति प्राप्त करनी हो तो गुरु सेवा करो, वैष्णव सेवा करो, गुरु के लिए प्राण दो। परिवार के लिए हम प्राण देने को तैयार हो जाते हैं।
है ना, झट करके जमीन बेच देंगे, अपने पत्नी को बचाने के लिए जमीन बेच देंगे, पुत्र जमीन गिरवी रख देंगे। मैंने कहा भाई गुरुजी को बीमारी है, अभी 50 लाख रुपए दे दो, पैसा नहीं है, जमीन बेच दो। बेच सकते हैं? बेच सकते हैं? सोचेंगे ये है भक्ति हो जाएगी। ये कहते हैं भक्ति साधन से नहीं मिलेगी, हम लाख साधन कर लें, भक्ति कृपा से मिलने वाली है। हाँ, हमारे साधन यदि गुरु वैष्णव चित्त को द्रवित कर दे, सीधा फंडा यही है, जब तक गुरु वैष्णव भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री हमारी गोवर्धन में आए, किसी ने उनके पास कुछ सिफारिश कुछ प्रार्थना की, तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? नहीं, उससे बात नहीं करेंगे, जो वहां का जो पार्षद है उससे पूछेंगे उसके विषय में, ये कैसा है। ये तो यही है ना, ये थोड़ी देगा कुछ उसको पूछेगा तुम कौन हो, कहाँ हो, थोड़ी उसे नहीं पूछेगा वो, जो उसके जो यहाँ पर जो अधिकारी लोग उसे पूछेगा भाई ये स्थिति क्या है, क्या है वास्तव में दुखी है या समस्या इसके पास है? हाँ जी सर, वास्तव में परेशान है, देगा। तो भगवान जो कृपा करेंगे किससे पूछेंगे? वो किसे पूछेंगे? अपने जो अधिकारी जगत में घूम रहे हैं, उनका अधिकारी जगत में कौन घूम रहे हैं? महापुरुष लोग घूम रहे हैं। अभी मुझे सुने हम भी अधिकारी हैं, घूम रहे जगत में, हम अधिकारी, हम तो स्वयं ही क्या है? ठग। हम कौन है? ठग रहे लोगों को। तो इसलिए क्या इस प्रकार जीवन में दिखा जाता है, किस प्रकार से उन्होंने क्या ये दिखाया कि भक्ति यदि प्राप्त करनी हो, भगवान प्रसन्न करना हो, तो पहले गुरु को प्रसन्न करो। तो ये हुआ एक आदर्श शिष्य का, आदर्श शिष्य का उन्होंने हमको एक शिष्य का आदर्श दिखाया। आदर्श शिष्य कैसा होना चाहिए। फिर बाद में जब किसी कारण से फिर मठ में कुछ उथल पुथल मची, परमगुरु महाराज अलग हो गए, सब अलग हो गए। फिर उन्होंने क्या किया? अपना अलग संस्था बनाई नवद्वीप में, नाम रखा गौड़ीय वेदांत समिति। आदर्शपूर्ण विचार, हर विषय में आदर्श। जिन्हें हमारे परमगुरुदेव मठ है ना, जो मठ परमगुरुदेव ने बनाए हैं, वह देखेंगे गेट के आगे क्या बने हुए? हाथी शेर। क्या बना? हाथी के ऊपर शेर चढ़ा हुआ है। हमारे चिड़िया घर है, हाथी शेर क्या कर रहे हैं? कितना सामान्य है वो, तो विचार क्या है? क्या विचार है जो होता है वो ये महाप्रभु उपदेश क्या था? अरे अंत में क्या बोला? कृष्णा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये आदर्श, उसमें ये आदर्श छिपा हुआ है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये उसको है ना, उस चित्र में ये भाव छिपा हुआ है। कृष्ण नाम की विजय मतलब कृष्ण नाम जय युक्त हो। अब कृष्ण नाम जो जय करेगा, जय किस पे करेगा? जय करना है ना, कोई आदमी जो जय करेगा, कोई शत्रु ही नहीं, तो जो शत्रु ही नहीं है तो जय का शब्द कहां, जय शब्द कहां से आ जाएगा? किस पे जय करेगा? अपराध रूपे। कृष्ण नाम कैसा है? शी के समान है, शेर के समान। शीर तरसते मृगेरी व सिंह से त्रस्त होकर के हाथी को झुंड तितर बितर हो जाता है, उसी प्रकार से जब कृष्ण नाम हृदय में जाता है तो हृदय में जो पाप है ना, जो पाप है, पापी तुलना किससे की गई है? हाथी से। पापी तुलना हाथी से की गई, हाथी से। लाभ तुलना किससे की गई है? सिंह से। हाथी को झुंड है,
एक बार शेर की दहाड़ सुनाई पड़ती है, भगवान हाथी भी धीरे हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर इसमें ये दिखाएगा, नाम की परम विजयते कृष्ण नाम संकीर्तनम, ये उसमें ये आदर्श है? तो जब मठ बनाया, नाम रखा क्या? गौड़ीय वेदांत समिति। गौड़ीय वेदांत समिति, गौड़ीय वेदांत समिति। वेदांत नाम क्यों रखा? क्योंकि नॉर्मली जगत में ये प्रसिद्ध है, यदि गौड़ी मठ को छोड़ दो ना, यदि तुम ही हो, अभी चले जाओ, बोलो कहीं जाओ, हमें जी वेदांत पढ़ना है, वेदांत शास्त्र पढ़ना है, तो वेदांत मने शंकर वेदांत। काशी में चले जाओ, ये वृंदावन में भी जिन्हें ब्राह्मण, जिन्हें भी ये वो विद्या, जो भागवत विद्या है, भागवत विद्यालय हैं, उनमें जब वेदांत पढ़ोगे, वेदांत कहने से शंकर वेदांत मतलब शंकराचार्य का भाष्य, शंकराचार्य का भाष्य पढ़ाया जाएगा। कहीं जाओगे ये पढ़ाएगा। जो विद्यालय सामान्य विद्यालय है, जिस विद्यालय में पाणिनि व्याकरण पढ़ाया जाए, पाणिनि व्याकरण दो प्रकार का होता है, ये पाणिनि, ये हरिनाम व्याकरण। हरिनाम व्याकरण तो ये गौड़ियों का है, जिसकी रचना स्वयं हमारे युगोपाध्याय ने की। तो मोस्टली जगह में पढ़ाए जाते हैं साधारण रूप में पाणिनि व्याकरण। उससे जो हम जो वेदांत पढ़ाया जाएगा उसे कहते हैं शंकर भाष्य, शंकर वेदांत। वेदांत कहने से जगह में ये प्रसिद्ध है, वेदांत में शंकर भाष्य, शंकराचार्य भाष्य। और शंकराचार्य का विचार क्या था? क्या था? मुक्ति, जीव ब्रह्म ऐक्य, जीव ब्रह्म के साथ मिलकर के एक हो जाएगा। वेदांत का जो अर्थ, वेदांत से कहते हैं, वेदांत क्या है? वेदांत सूत्र, ब्रह्म है, ब्रह्मसूत्र भाष्य। जो ब्रह्मसूत्र है, इसका जो भाष्य शंकराचार्य ने लिखा है, उसमें उनके क्या निष्कर्ष निकाला है? जीव ही ब्रह्म है। एक दिन जीव, अभी हम और तुम ब्रह्म मिलकर के एक हो जाएंगे। जीव ब्रह्म एक ज्ञान। परम गुरुदेव ने क्या लिख दिया? गौड़ीय वेदांत। गौड़ीय वेदांत, वेदांत क्या है? गौड़ीय। अब गौड़ीय क्या है? वेदांत हमें गौड़ीय बना रहा है। गौड़ीय किसे कहते हैं? गौड़ी, गौरिया। गौरी कौन है? राधिका जी। राधिका जी गौरी है, उनके चरणाश्रित को ही गौड़ीय कहते हैं। तो वेदांत हमें क्या शिष्य प्रदान कर रहा है? गौड़ीय। और गौड़ीय मतलब राधा जी का दास्यम। ललित गौड़ीय नहीं है। गौड़ीय कौन है? मंजरियां। जो मंजरियां हैं वो राधा जी की अनुगत होती है, नितांत अनुगत होती है। सखियां नहीं होती, नहीं सखियां नहीं होती। सखियां कौन होती है? कौन होती है? उनका प्रेम दोनों होता है। वो होती है क्या? समस्नेहा। सखियां 5 प्रकार की होती है ना? सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रियतम से प्रेष्ठ सखी। फिर 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक कृष्ण स्नेहा अधिका, दूसरी राधा स्नेहा, क्या सम स्नेहा। एक होती है जिनकी निष्ठा कृष्ण में होती है केवल, इनमें कम हो। एक होती है जिनकी निष्ठा दोनों में, राधा के दोनों में होगी। एक जो है राधा स्नेह, उनका स्नेह राधा जी में अधिक रहता है। तो जिनका स्नेह राधिका जी में अधिक है वो होती है प्राण सखी, नित्य प्राण सखी, प्राण सखी। तीसरी चौथी, पहले सखी, नित्य सखी, प्राण सखी। ये दो सखियां होती हैं। ये सखियां हैं, ये राधा, जिनका स्नेह राधा जी के प्रति होता है। ये कृष्ण को भी डांट देंगे, उसी गौड़ी है। तो गौड़ी वेदांत मतलब वेदांत क्या शिक्षा प्रदान कर रहा है? गौड़ी, गौड़ी मतलब राधा दास्यम। सिद्ध किया जो गौड़ी जो वेदांत है, ये हमें क्या शिक्षा, क्या बोल रहा है? क्या गौड़ीय बनो, गौड़ीय। देखो जैसे खंडन किया, संन्यास दिया,
क्या डालेगा? भक्ति वेदांत। जैसे मायावती कहते हैं वेदांत, जो वेदांत सूत्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है? मुक्ति। बोलते नहीं, भक्ति ही वेदांत का प्रतिपाद्य विषय है। ऐसे ऐसे उन्होंने विचार, अद्भुत विचार। मठ बनाया, मठ अलग खंड को नाम रख दिया। जो लैट्रिन वाला खंड है ना, क्या बोले? ज्ञान खंड। जो लैट्रिन बाथरूम है ना, क्या लगा? ये ज्ञान खंड है। और जो मंदिर को उपासना खंड, जो लैट्रिन बाथरूम वहां क्या है? ये ज्ञान खंड है। क्या दार्शनिक विचार, अद्भुत विचार है ना। तो इस प्रकार से हम प्रणाम करते हैं, उनसे कृपा प्रार्थना करते हैं, हम शक्ति प्रदान करें। हम क्या हमारी निष्ठा गुरु वैष्णव में निष्ठा हो, हम उनके दोष ना दिखें। आंखें दिखाई भी पड़ेंगे, आंखें तो दिखाई पड़ेगी। हम अपने मुख को बंद रखें बस, है ना। और दोष दिखने पर भी हम अपने उससे सामंजस्य कर सकें, है ना। इस प्रकार से ऐसा करेंगे तो भक्ति सहज हो जाएगी। जब तक हम गुरु वैष्णव को दोष देखेंगे और देख करके उनका आलोचना भी करेंगे, उनसे हिंसा करेंगे, तो भक्ति कोसों दूर है। वह प्रसिद्ध गुरु महाराज की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा परिताना पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम।